हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, और बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, एंड द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन इंडिकेट्स दैट दीज आर एसिडिक बाय नेचर। अब फिनॉल के साथ विशेषता यह है कि ये जो है फिनॉल सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ भी क्या कहते हैं, सोडियम रिएक्शन करता है। फिनॉल रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ए सॉल्ट प्लस वाटर। एक सॉल्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड नाम का, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड एंड देन वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर अगर कोई बनाता हो और हमने सामने रिएजेंट के रूप में अगर बेस यूज किया है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है द सब्सटेंस अंडर कंसिडरेशन इज एसिडिक बाय नेचर। ये अल्कोहल नहीं करता है, इसका मतलब है कि ये फिनॉल इज बेटर ऑक्सीड क्या कहते हैं, एसिडिक एसिड। अब देखा जाए तो कहता है कि अल्कोहल या फिनॉल जो है ब्रोंस्टेड एसिड है। ब्रोंस्टेड एसिड को कहते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब जरा सा एक एक करके चर्चा करते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के पीछे कारण क्या हुआ है। ये तो रिएक्शन ने बताया कि अल्कोहल एसिडिक है क्योंकि मेटल से रिएक्शन किया। आप देखेंगे एसिडिक क्यों है और कितना एसिडिक है, कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहता है क्या, अल्कोहल की एसिडिटी के लिए जिम्मेदार है पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, जैसे कि RH। तो कहता है कि ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन O and H, दिस बॉन्ड इज पोलर, दिस इज डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा प्लस, and this polarity of bond is responsible for its acidic character। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आना चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है जब इस बॉन्ड की क्लीवेज होगा, क्लीवेज न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ आएगा इस लोन पेयर को यूज करने के लिए, जब इस पर प्लस चार्ज डेवलप होगा देन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा पोलैरिटी की वजह से। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इज द रीजन बिहाइंड द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। अब है क्या कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे कि RCH2OH है तो यहाँ है, और क्या है RCH3OH, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप हमने डाला है अल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रेशर होगा तो इधर की ओर जाएगा, एंड दिस इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन पर डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसकी पोलैरिटी कम होगी और तब इसका एसिडिक कैरेक्टर रिड्यूस हो जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल लेस एसिडिक होगा और इससे टर्शियरी अल्कोहल और भी लेस एसिडिक होगा, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में और भी एक CH3 ग्रुप लगा हुआ होगा या कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन का रिलीज करेगा, एंड दैट रिड्यूसेस इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन इंक्रीज किया, इसका मतलब पोलैरिटी डिक्रीज होगा। पोलैरिटी डिक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है क्या कि अल्कोहल एसिडिक है बट वाटर से लेस एसिडिक है। इसका प्रूफ क्या है, वाटर से लेस एसिडिक होने का प्रूफ क्या कहता है कि वाटर से अल्कोक्साइड आयन को ट्रीट करो, अल्कोक्साइड आयन का रिएक्शन वाटर के साथ करो, यू विल बी गेटिंग अल्कोहल प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं है या रिवर्स डायरेक्शन में उतना प्रोमिनेंट नहीं है। का मतलब ये हुआ कि रिवर्स वाला रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या, अल्कोक्साइड आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट जितना कर ले रहा है उतना हाइड्रोक्साइड आयन नहीं कर रहा, और वाटर जितना आसानी से प्रोटॉन रिलीज करके इसको दे दिया अल्कोहल बनाने के लिए, प्रोटॉन डोनर, बेटर प्रोटॉन डोनर वाटर हो गया। अल्कोहल अगर होता तो रिवर्स रिएक्शन भी करता। इससे पता चलता है कि वाटर, अल्कोहल वीक एसिड है वाटर से और ये स्ट्रॉन्ग बेस है हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम अल्कोक्साइड लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है या बढ़िया बेस है, बट अल्कोक्साइड के सामने कमजोर होगा। एक दूसरी बात ये है, ये तो एसिडिक कैरेक्टर हुआ। अल्कोहल जो है ब्रोंस्टेड बेस भी है। ब्रोंस्टेड बेस का मतलब ये है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। कोई प्रोटॉन अगर कहीं है तो ये लोन पेयर यूज करते हुए इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करे उसको बेस बोलते हैं, जो डोनेट करे उसको एसिड बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करे उसको बेस बोलते हैं। तो अल्कोहल इज ए ब्रोंस्टेड बेस है। अब है क्या
एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स की बात करते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल्स। तो एसिडिटी, फिनॉल क्यों एसिडिक है उसका अभी हमने 2-3 कारण दिया। मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करता है, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो ये सब कुछ रिएक्शन से पता चला क्या कि फिनॉल जो है एसिडिक नेचर का है। अब है क्या कि फिनॉल में ये जो रिंग जो है, कार्बन का रिंग, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड OH ग्रुप इज अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस रिंग। और रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अधिक होती है, जिसके चलते ये जो बॉन्डेड पेयर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन है, दिस इज अट्रैक्टेड बाय दिस कार्बन और रिंग। ये जो रिंग है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व होता है और इस प्रकार से रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। देन अगेन ये सिचुएशन बनेगा, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार का बनेगा, ऐसे। फिर ये जब यहाँ पर हो शो करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस वे हम लोग 5 देखेंगे। देयर आर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड ऑक्सीजन एटम of OH group attached to the phenyl group acquires positive charge. Acquires positive charge होने से क्या होगा, O पर पॉजिटिव चार्ज, ये तो कंट्रेरी टू द नेचुरल रूल हुआ। इससे क्या होगा, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए O और H के बीच के बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जोर से खींचेगा और पोलैरिटी को बढ़ाकर एसिडिटी भी बढ़ा देगा, एसिडिटी भी बढ़ाएगा। एक बात। दूसरी बात क्या है, तो इस तरह से 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से फिनॉल के, और इस वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या है कि अल्कोहल और फिनॉल जब आयोनाइज होगा, यानी प्रोटॉन जब रिलीज करेगा अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए, प्रोटॉन जब रिलीज करेगा तो ये बनाएगा अल्कोक्साइड आयन और ये बना हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर बनेगा फिनॉक्साइड आयन और बनेगा हाइड्रोजन। तो ये जो है, अब ये इक्विलिब्रियम क्यों सा इक्विलिब्रियम राइट साइड ज्यादा शिफ्ट करेगा, इसके लिए रूल ये है कि दाहिने साइड वाला जो स्पेसिस बना है प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट, वो यदि ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट करेगा। तो अल्कोक्साइड का नेगेटिव चार्ज यहीं पर लोकलाइज्ड है, इससे स्टेबिलिटी नहीं बनेगी, बट ये माइनस चार्ज डीलोकलाइज्ड है और वो इंडिकेटेड है ये इस तरह के स्ट्रक्चर में। जैसे ये माइनस चार्ज है तो ये लोन पेयर यहाँ आया, देन यहाँ पर ये बना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है। अगली बार जो है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो ये यहाँ आ गया। यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आया तो ये यहाँ आया। देन यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड वो है। और फिर अगली बार ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो यहाँ पर फिर माइनस। तो ये फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज्ड है। क्या है? डीलोकलाइज्ड थ्रू आउट द रिंग एट द ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन ऑफ द बेंजीन रिंग, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये बताता है कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। वो तो बोलोगे इस तरह का तो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर फिनॉल में भी है, लेकिन फिनॉल में चार्ज सेपरेशन है, मतलब O पर पॉजिटिव चार्ज एकदम विरुद्ध रूल है। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज वाला कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता हो तो वो उतना स्टेबल नहीं होता है। इससे पता चलता है कि फिनॉक्साइड आयन यदि ज़्यादा स्टेबल है, इससे यहाँ का इक्विलिब्रियम राइट साइड ज़्यादा शिफ्ट करेगा। राइट साइड शिफ्ट करने का मतलब है प्रोटॉन मोर इजीली रिलीज होगा, मोर इजीली प्रोटॉन रिलीज होगा तो मोर एसिडिक होगा। ठीक है। अब क्या है, जब यही बात है कि बेंजीन रिंग ने ये जो
O का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर बेहतर ढंग से खींचा, इसीलिए आयोनाइजेशन हुआ। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जितना आसानी से विथड्रॉ करेगा उतना ही एसिडिक होगा। तो अगर इस बेंजीन रिंग में, यानी फिनॉल के केस में, अगर इस बेंजीन रिंग में कोई और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो रिंग तो ऐसे ही इस O का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा था, और भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसको सपोर्ट कर दिया, तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और भी मोर इजीली अट्रैक्टेड होगा और प्रोटोनेशन उतना ही आसान होगा, और इससे एसिडिटी बढ़ेगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3 वगैरह कुछ लगा दें, C2H5 वगैरह लगा दें, तो रिंग को इधर से जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो O साइड से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को लेस डिक्रीज अपनी ओर अट्रैक्ट कम करेगा, तो क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कम हो जाएगा और एसिडिटी घट जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखें इस तरह से फिनॉल की एसिडिटी का असर हुआ। अब हम लोग जरा देखें कि O और H के बॉन्ड को तोड़ने वाले रिएक्शंस क्या क्या हैं अल्कोहल्स के और या फिनॉल्स के। स्टेरिफिकेशन पर चर्चा करें। रिएक्शन का नाम है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन स्टेरिफिकेशन तो कहता है अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल हो या फिनॉल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, और इसीलिए रिएक्शन का नाम है स्टेरिफिकेशन। एक रिएक्शन लिखेंगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ROH है, और इसी R को हटाकर अगर हम लोग AR करते हैं तो ये फिनॉल हो जाएगा। तो अल्कोहल लेना है तो ROH, और फिनॉल लेना है तो AROH, और प्लस एसिटिक कोई एसिड लेते हैं, मान लो R-COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्लास 10 में लिखा, इन प्रेजेंस ऑफ एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड एस्ट्रेसोफर एच कैटेलिस्ट। तो यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, जो एसिड वाला पार्ट है उसका RCO तक रहेगा, अल्कोहल से OR आएगा, ईस्टर बन गया, और प्लस वाटर। तो ये जो कॉम्प्ट एस्ट्रेसोफर अगर लिया जाए तो इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब कोई प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया जाए रिएक्शन मिक्सचर से तो इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट होता है। दैट्स वाई ईस्टर का फॉर्मेशन मोर इजीली होता है। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट को देखें तो ऐसा लगता है कि हमारा ये जो अल्कोहल था, अल्कोहल ये O से R तक है, एज इट इज है, H केवल रिप्लेस हुआ है और उसमें एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है। ये वाला ग्रुप उस अल्कोहल में इंट्रोड्यूस हो गया है। तो अल्कोहल में एसाइल ग्रुप क्या, या फिनॉल में, फिनॉल भी अगर होता तो फिनॉल में भी एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस को एसाइलेशन कहते हैं, एसाइलेशन कहते हैं। सिमिलरली एक अब अल्कोहल से ही लेते, सारा फिनॉल वाला छोड़ देते हैं चूंकि R के जगह वो कर देंगे। इसी का रिएक्शन अगर हम लोग एसिड एनहाइड्राइड के साथ में RCOOCOR, तो प्रोडक्ट सिमिलर कंडीशंस में प्रोडक्ट बन जाएगा ROCOR, ईस्टर हो गया, और प्लस R-COOH, एसिड बन गया। तो ईस्टर भी बना और एसिड भी बन गया, ईस्टर बना और एसिड भी बना। देन अगेन this acid will combine with extra amount of alcohol to form ester plus water, और वाटर रिमूव करते चले जाएंगे चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रेसोफर लिए हुए हैं। और अगर यही काम अगर हम लोग एसिड क्लोराइड के साथ करें R-COCl के साथ, तो इस बार बेस लेना पड़ेगा pyridine बेस, क्योंकि इस बार जो साइड प्रोडक्ट है वो HCl बनने वाला है। तो R-COOR ईस्टर और प्लस HCl। तो ये एसिड को रिमूव करने के लिए pyridine लेंगे, और जैसे जैसे HCl रिमूव होते चला जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। हर बार देखेंगे प्रोडक्ट को, अगर हम अल्कोहल से मैच करें, अल्कोहल को देखें और प्रोडक्ट को देखें, तो लगता है कि अल्कोहल मीन्स अल्कोहल वाले में हाइड्रोजन हटा के एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया है, डाल दिया, लगता है एसाइल ग्रुप किसी कहीं से ला के रख दिया। इसीलिए इस रिएक्शन को एसाइलेशन भी कहते हैं। और अगर एक एसिड है जिसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड,
उसमें अगर एसाइलेशन कर दें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा एस्प्रिन नाम की दवा बनती है, एस्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ए बड़ा वो हाँ चलो खाली दो पिया पे डाल देना। ए बड़ा वो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड भी बहुत लोग बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। और इसको हम लोग उसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, देन यू विल बी गेटिंग एसिटाइल सैलिसिलिक देंगे, फिर पूरा डायरेक्शन डबल OH ओ हाँ मैं समझ किसी का नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या 2-एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड, इसको इसी का नाम एस्प्रिन। ये एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ क्या कहते हैं अल्कोहल्स इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। दूसरा वाला जो बॉन्ड वाला होगा अगले दिन हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।